This is Himanshi Garg and I welcome you all on our platform SWPM classes, that is Study with Pooja Mittal classes. ओके सो हम ये नई लेक्चर सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमएससी मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो डीयूईटी को टारगेट कर रहे हैं या एमडीयू को या कुरुक्षेत्र को या आईआईटी जेम क्रैक करना चाह रही हैं या राजस्थान यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, मतलब किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स का, तो हम उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ये लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं। और जो पहला टॉपिक जो मैंने आज पिक किया है वो किया है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। एंड गाइस, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, आपको चीजें अच्छी लगती हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट सेशन जो है किस टॉपिक पे बताऊं। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हमारा वीक है और आप चाहें कि उसमें कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएं, तो आई विल बी डेफिनेटली। Okay, so this is our first question. As I have mentioned here, this is a very important question. Examiners का बड़ा ही important question रहता है इस तरह का, x sin 1/x या x square sin 1/x, या फिर आपको यहाँ चेंज करके वो टेंजेंट या कोस दे देते हैं और पूछते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ताकि अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद आप उसे अच्छे से अप्लाई कर पाए क्वेश्चंस में। किसी भी फंक्शन को एफ को हम कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पे ऑफ इट्स डोमेन। ऑब्वियसली जो भी हमारे मान लीजिए ये डोमेन है, यहां से एक्स वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम इन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे, उसी पे कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। जो पॉइंट इसकी डोमेन में है ही नहीं उस पर तो हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे, राइट। तो कॉन्टिन्यूटी हम कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे जैसे हमारा जो पॉइंट x है वो इस वैल्यू a को अप्रोच करता है, वैसे ही जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ a को अप्रोच करनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। एंड स्टूडेंट्स, आज हर एक क्वेश्चन में जो मैं आपको सिर्फ एक मेथड नहीं दो मेथड्स बताने वाली हूं। एक होगा थ्योरेटिकल मेथड और दूसरा होगा हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से क्या होगा, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ अगर हम समझ लें, याद कर लें, तो 10 सेकंड के अंदर आप ग्राफ बना के ये बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, राइट। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो रहेंगे, थोड़े से मुश्किल फंक्शंस रहेंगे, उन्हें हम डेफिनेशन से ही चलेंगे। ओके एवरीवन, यस, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। इसी को अगर आप दूसरी डेफिनेशन यूज करना चाहें तो वो क्या कहती है कि LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa। आपको याद होगा अपने ग्रेजुएशन में बीएससी में आपने इस तरह से डेफिनेशन पढ़ी होगी कॉन्टिन्यूटी की, राइट। हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम आज क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करेंगे। ओके एवरीवन, तो ये दो डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस आप अपने अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी सुटेबल लग रही है और आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यस, एक क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन था x sin 1/x जो हमें डिस्कस करना था, लेकिन मैं आपके लिए जनरल केस लेके आई हूँ x raised to power m, ताकि अगर x की कुछ भी पावर आपको दे दे तो आप फटाफट से सोल्व कर पाए। हमें कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, वो पॉइंट देता है x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसके अलावा किसी भी और पॉइंट की अगर आप बात करते हैं डोमेन में तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का पॉइंट ही 0 है, क्योंकि जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे दिस विल गिव यू इंफिनिटी एंड देन द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, इजंट इट एवरीवन, राइट। तो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स जो है उन्हीं पे हम डिस्कस करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम हमारी डेफिनेशन को, सेकंड डेफिनेशन को हम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से निकालेंगे? यस, हमने जो फॉर्मूला है वो आपको क्या बताया? यस, ओके, हमारा जो फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट का वो हमें क्या कहता है? fx लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए a पॉइंट है तो a माइनस, ठीक है। और अगर आप RHL निकालना चाह रहे हैं तो लिमिट fx एंड x टेंड्स टू a पॉजिटिव। और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि LHL इक्वल होना चाहिए RHL के और वो इक्वल होना चाहिए पॉइंट f ऑफ a के। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? ओके, यस,
देखिए, तो हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है और f ऑफ 0 की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर 0, तो हमें LHL और RHL की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। और हम कैसे निकालते हैं LHL की वैल्यू? जब LHL की बात करते हैं तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a माइनस एच, और यहाँ पर a की वैल्यू 0 गिवन है, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस एच। और IRHL के अंदर क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस एच। तो जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओके, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच दैट इज 0 माइनस एच। अब आपको फंक्शन में माइनस एच सब्स्टिट्यूट करना है, और हमारा फंक्शन क्या था? x रेज टू पावर m साइन 1 अपॉन x, ओके। सो दिस विल गिव यू माइनस एच रेज टू पावर m साइन माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0। अब एक बात यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि अब माइनस एच रेज टू पावर m है, ओके फाइन। अगर ये m ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी एक बार छोड़ दीजिए, ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, सपोज 2 है वैल्यू या 3 भी वैल्यू है, तो ये ऊपर डिनोमिनेटर में ही रहेगा। लेकिन अगर इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, Isn't it everyone? और डिनोमिनेटर में जाने से होगा क्या कि जब आप इसकी लिमिट टेंड कराएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस केस में, तो वहां पर फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब m जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 होगा तो उससे होगा क्या? अब हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है वो तो हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है, Isn't it everyone? Sin is bounded by 1, yes, मोड ऑफ साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन बाउंडेड हो गया और ये फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है। तो 0 मल्टीप्लाई जब भी कोई आपके पास बाउंडेड फंक्शन आ जाए तो आपको लिमिट हमेशा मिलती है इक्वल टू 0, ओके। और उसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो आप वही पुट करेंगे x इज इक्वल टू, यस RHL है तो 0 प्लस एच, f ऑफ 0 प्लस एच विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि देखो x 0 को टेंड कर रहा था तो यहाँ पर h भी इवेंचुअली 0 को ही टेंड करेगा, h रेज टू पावर n साइन 1 अपॉन h। फिर से वही केस आएगा कि m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉजिटिव होगा तभी ये 0 आएगा, और लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की दोनों इक्वल आ गई है। और f ऑफ 0 भी मैंने आपको बताया था कि 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? Continuous at 0. In which interval? First 0 to infinity, because in this interval only m is greater than 0. So I hope this is clear to you. Yes, okay. And इस फंक्शन की हम ग्राफ की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि x sin 1 upon x जैसे फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, ज्यादा तो नहीं, अभी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको आप इस तरह से थ्योरेटिकली सोल्व कर सकते हैं। जहां पर भी हम ग्राफ से कर सकेंगे वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगी, ओके। तो अब हमें बात करनी थी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की, राइट? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन में आपको कह दूं कि साइन एक्स है, आप कहेंगे मैम इसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। लेकिन जब ब्रांच फंक्शंस आ जाते हैं ना, जैसे गिवन फंक्शन है हमारा, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें प्रॉपर डेफिनेशन का यूज करना पड़ता है। If fx is a real valued function defined on an open interval AB और C कोई पॉइंट है डोमेन से, यानी कि ओपन इंटरवल AB से, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन क्या कहती है? जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते थे ना, वैसे ही वही तो है। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc ओवर x माइनस c, दिस मस्ट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे यस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर सेकेंड डेफिनेशन की हम बात करें तो वो क्या आ जाती है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। एंड प्लीज रिमेंबर, हम यहाँ पर इज इक्वल टू एफ ऑफ सी की बात नहीं करते हैं, वो बात आती है सिर्फ कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी। यहाँ पर भी यही होगा, एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव। और इसी तरह से ये मैंने थर्ड डेफिनेशन में से बना के लिखी है, लेकिन इसी को ही लिखा है क्योंकि जब x टेंड्स टू c नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था, हम x को लिखते हैं c माइनस h, वही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है x रेज टू x साइन 1 अपॉन x, जो ओरिजिनली हमारा फंक्शन था, राइट? यस, दिस इज द फंक्शन। इसी की हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाली बात है स्टूडेंट्स। आप फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर
सी माइनस एच माइनस सी, ऐसे ही लिखते हैं हम। सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस एच। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब सी की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि हम x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो हमारा फंक्शन बन गया f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में माइनस एच को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए आप, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? यस, दिस इज माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच, ओके, एंड अपॉन माइनस एच. So these will cancel out obviously. So what you are having now? Sin minus 1 upon h, limit h tends to 0. अब देखो वहां पर तो हमारे पास ऐसे h मल्टीप्लाई में था, तो ये फंक्शन चलो बाउंडेड है, ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 इंटू कोई बाउंडेड फंक्शन है तो 0 आ गई लिमिट। लेकिन अब ये बाउंडेड तो है, लेकिन लिमिट तो हमारी h की 0 पे जा रही है ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई? एक तरह से हम देखें तो साइन इन्फिनिटी, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली जब आप चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन पे, ऑप्शंस को देखते हैं। देखो कॉन्टिन्यूअस मिला हमको फंक्शन, यस यस, ओके। क्या डिफरेंशिएबल मिला हमें फंक्शन? नहीं मिला ना। क्रॉस क्या डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्या इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है? इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल, फॉर एग्जांपल sin x है, आप इसे डिफरेंशिएट करते जाइए और ये डिफरेंशिएट होता जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है। तो जब ये एक ही बार डिफरेंशिएबल नहीं है तो इनफाइनाइट का तो हम सवाल ही नहीं कर सकते। सो ए इज द राइट आंसर, दैट द गिवन फंक्शन x sin 1 over x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। यस, क्लियर एवरीवन? ओके, तब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जितने भी हमारे मोड फंक्शंस रहते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोड फंक्शंस के ग्राफ की। ओके एवरीवन, सो यस, अगर मोड फंक्शंस के हम ग्राफ की बात करते हैं, मोड एक्स, आप लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? वेरी सिंपल, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब y इज इक्वल टू मोड एक्स है तो डेफिनेशन कैसे ओपन होती है? x माइनस एक्स when greater than equal to 0 and when less than 0, राइट। तो इसका जो ग्राफ है वो हमें इस तरह से मिलता है। क्योंकि पहली बात तो मोड फंक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब नीचे वाले पोर्शन में तो वो जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ रहेगा हमारे पास, ये एक्स वाली लाइन रहेगी, लेट मी चेंज द कलर, यस, ये वाली लाइन x वाली रहेगी और ये वाली लाइन माइनस एक्स वाली रहेगी। तो उसी तरह से सपोज अब यहाँ पर गिवन फंक्शन है मोड x माइनस सी, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मान लीजिए 1 2 3 स्केल है और यहाँ पर पॉइंट C है, तो जितनी भी यूनिट्स यहाँ गिवन हो ना, उतनी ही यूनिट से हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। ये ग्राफ है मोड x माइनस सी का। यस, लेट मी रेज दिस, मोड x माइनस सी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है मैं आपको ग्राफ्स के बारे में बताती हूँ। जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, वो ऐसे चलेगा, बड़ा स्मूथ सा फंक्शन चलेगा। चाहे साइन कोस ले लीजिए या मॉडुलस फंक्शन ले लीजिए। वहीं अगर मैं ग्राफ ले लूं इस तरह से, जाना पहचाना ग्राफ लग रहा होगा, राइट? ओके, सो ये आपका काम है कि किस फंक्शन का ये ग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं। एक ऐप है हमारे पास डेस्मोस, ठीक है। अगर आप सीधा सर्च करना चाहें तो ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, इस पे आप फंक्शन डाल सकते हैं और आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो क्या आप देख सकते हैं कि ब्रेक्स अगर हैं ग्राफ के अंदर, सपोज ये है बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ, ठीक है। अगर ब्रेक है ग्राफ के अंदर, इसका मतलब वो फंक्शन जो है, जो भी है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। वहीं अगर डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा जो मैटर करता है वो करता है पीक पॉइंट। ओके एवरीवन, शार्प पॉइंट कह सकते हैं या पीक पॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ है, ये बड़ा ही स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है, कोई शार्प एज नहीं है, कोई कोना नहीं है। लेकिन मोड एक्स की जब हमने बात की तो यहाँ पर हमें शार्प एज मिल रही है। इसका मतलब मोड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सपोज मैं आपको ये ग्राफ दे दूं ऐसे और इस तरह से, तो ये शार्प पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पर, तो ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ग्राफ के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीधा ही बता सकते हैं। पहली बात तो मोड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ग्राफ से ही कह सकते हैं, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बिल्कुल गलत। डिफरेंशिएबल होगा, ऑब्वियसली नॉट, राइट। डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि पिक पॉइंट मिल रहा है, क्रॉस। continuous but not differentiable, this is the right option and it is continuously differentiable। जब differentiable ही नहीं है तो जो उसका डेरिवेटिव है उसकी continuity की बात तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये भी गलत। I hope this is clear to you guys, okay? तो ये थी हमारी first approach, that is the graphical approach, right? अगर ग्राफ्स की बात हम नहीं कर पा रहे हैं फंक्शन में, आपको ग्राफ याद नहीं आ रहा है, तो डेफिनेशन हमारे पास है, डेफिनेशन से अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, राइट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of 0 and f of 0 is given to be 0 here and how is so, see, जब हम डेफिनेशन को ओपन करेंगे मोड ऑफ x माइनस c की, तो कैसे लिखा जाएगा फंक्शन x माइनस c when x is greater than equal to c and माइनस ऑफ x माइनस c when x is less than c। मोड x को भी तो हम ऐसे ही लिखते थे ना, x और माइनस x। आई होप द डेफिनेशन जो है मोड x की वो आपको क्लियर होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसे फील होता है कि आपके बेसिक्स थोड़े से कम क्लियर हैं या टॉपिक से मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, तो स्टूडेंट्स जब आप विजिट करेंगे ना हमारा ऐप स्टडी विद पूजा मित्तल ऐप, तो वहां पर जैसे हम नेक्स्ट मंथ से जो है हमारा प्रॉपर बैच जो है वो शुरू करने वाले हैं, तो उसमें हम हर यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सबके लिए प्रॉपर बैचेस जो हैं उनको बनाने वाले हैं। तो आप हमारा ऐप विजिट कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालते हैं तो हमें क्या मिला, लिमिट एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। और मैंने आपको क्या बताया था, देखो या तो सेकंड डेफिनेशन यूज कर लो या थर्ड डेफिनेशन यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो अब आप क्वेश्चन में देखो, जब आपको गिवन है कि ये पॉइंट सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट का मतलब, राइट हैंड लिमिट मतलब कि राइट हैंड से आप सी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू हमें कब मिल रही है, When x is less than c, जब x यहाँ पर है, देखो लेफ्ट साइड पे है, तो मतलब लेफ्ट साइड से ही आएगा ना वो c के पास, किसी और डायरेक्शन से तो नहीं आ सकता। क्लियर और नॉट एवरीवन, ठीक है। तो अब हम इसको पिक करें या सेकंड को पिक करेंगे, ऑब्वियसली सेकंड को पिक करेंगे क्योंकि x is less than c के लिए ये वैल्यू है। सो माइनस एक्स माइनस सी, लिमिट x अप्रोचेस टू c। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, माइनस ऑफ c माइनस c विच इज इक्वल टू 0। दिस इज LHL, ओके एवरीवन। उसके बाद हम जब हम राइट हैंड लिमिट को निकालने जाएंगे, दैट विल बी लिमिट एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव से क्या मतलब है कि हम राइट हैंड साइड से सी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है एक्स माइनस सी। बिल्कुल सिंपल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स माइनस सी। अब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको ये कहां से क्या मिलेगा, सी माइनस सी विच इज इक्वल टू 0। तो इवेंचुअली क्या मिल गया, LHL is equal to RHL and I have already told you that f of 0 is equal to 0. Why f of 0 is equal to 0? See, when x is equal to c, this is the value of fx, right? x minus c. तो जब यहाँ पर आप c को पुट करेंगे तो this will, sorry, not f of 0, this is f of c students, okay? Not f of 0, this is f of c की हम बात कर रहे हैं at point c, okay? तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, c minus c which is equal to 0। तो इसका मतलब फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस, और यही हमने ग्राफ से बताया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, राइट। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा एवरीवन। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c ओवर यस c प्लस h माइनस c, ऐसे ही लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमको दे क्या रखा है, इस c को आप a से चेंज कर लीजिए क्योंकि फंक्शन के अंदर ऑलरेडी एक c प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी एक c प्रेजेंट है, ठीक है। देखो जब आप इसके अंदर पुट करोगे f ऑफ a प्लस h, मतलब कि x को आप a पुट कर रहे हो, ठीक है, a प्लस h पुट कर रहे हो x को, तो हमारा फंक्शन क्या मिला था हमको, x, let me see, here it is, x minus c, isn't it? The function is x minus c। तो आपको x की जगह पुट करना है, क्या पुट करना है x की जगह, c प्लस h, ओके एवरीवन। x के प्लेस पे आपको c प्लस h पुट करना है माइनस c, ये ऐसे बना, ठीक है। माइनस में क्या होता है, f ऑफ a कह लो या f ऑफ c कह लो, तो f ऑफ c क्या बन जाएगा, जब ये हमारा फंक्शन है f x, जब x में आप c पुट करेंगे, सो दिस विल गिव यू c माइनस c। क्लियर और नॉट एवरीवन,
ठीक है, और रेसिप्रोकल में क्या आएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, c प्लस h माइनस सी। तो यहां से c और c कैंसिल, ये 0 बन गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, h अपॉन h। तो आपको यहां से क्या मिला स्टूडेंट्स, h अपॉन h विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c ओवर c माइनस h माइनस c। देखो c और c तो पहले सीधे ही कैंसिल हो गए, ठीक है, नीचे बचा माइनस h। अब f ऑफ c माइनस h, पहली बात फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस x माइनस c। तो जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या बना, c माइनस x बच गया, ये है हमारी फंक्शन की वैल्यू। हमें फंक्शन में x की जगह c माइनस h पुट करना है। देखो यहाँ पे c माइनस एच टीज रहेगा, x को जब आप c माइनस h पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस फिर आएगा f ऑफ c, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह c पुट करोगे तो आपका बनेगा c माइनस c। यही लिखा है, क्लियर और नॉट, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, c और c कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, दिस विल गिव यू h ओवर माइनस h विच इज इक्वल टू माइनस 1। ये राइट हैंड डेरिवेटिव था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों इक्वल नहीं आई, इसका मतलब ऑब्वियसली द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब आ जाइए ऑप्शंस पे, यस, तो यही मिला हमें, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस बट इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर और नॉट एवरीवन, ओके। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी स्टेप पे तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ओके ग्रेट, तो यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इस लेक्चर में, वो सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो हमारे CUCT या कह लीजिए जिसे अब CUET भी कहते हैं उसमें, और IIT जैम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है एवरीवन, MDU जैसे एग्जाम्स भी इस तरह के क्वेश्चंस, IIT जैम, CUCT, सभी एग्जाम्स में यहाँ से एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आएंगे ही। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये भी, और देखने में ये फंक्शन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि क्या है, 2 बार मोड x हमको गिवन है, x प्लस मोड x इंटू मोड x। तो सबसे पहली बात क्या है कि मोड x की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आप ना इजिली लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या बना। देखो तो यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट यस x प्लस मोड x इंटू मोड x। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि मोड x की डेफिनेशन कहती है कि वैल्यू x और माइनस x होती है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 हो। तो जब हम x प्लस मोड x इंटू मोड x ये फंक्शन जब हम स्प्लिट करेंगे, मतलब ओपन करेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड x का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो x के ही इक्वल है। तो लिखिए x प्लस x इंटू x, इवेंचुअली यू आर गेटिंग 2x स्क्वायर। क्लियर और नॉट, ओके। एंड व्हेन x इज लेस देन 0, इसका मतलब मोड x इक्वल है माइनस x के, जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस विल बिकम x माइनस x इंटू माइनस x विच इज इक्वल टू 0। तो ये मतलब है हमारे गिवन फंक्शन का 0 एंड 2x स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। हमें वही सेम काम करना है, कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की। अब यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो पूछे गए थे ना क्वेश्चन में, वो ये थे कि f डैश की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करो, f डैश की डिफरेंशिएबिलिटी को भी डिस्कस करो, मतलब एक स्टेप और आगे बात करना चाह रहा है इस बार ये। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम ग्राफिकल अप्रोच से शुरू करते हैं। देखो हमारा फंक्शन हमें गिवन है 2x स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा दिखता है। देखो यस, जब हम, अगर आप जानते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं और इनका ग्राफ इस तरह से दिखाई देता है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात करेंगे और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की बात करेंगे तो इस तरह का आपको ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 2x स्क्वायर गिवन है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका मतलब बनेगा पैराबोला ही, लेकिन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये ऐसे मीट होगा ओरिजिन के साथ। यस, हम बात कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ इसी पोर्शन में हमें ये वैल्यू मिली थी, लेस देन 0 में तो हमें y की वैल्यू ही 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो नहीं चाहिए, हम इसका तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, राइट एवरीवन। ठीक है, इसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है, तो आपको क्या लगता है इस ग्राफ को देखकर, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? यस, व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस, बड़ा स्मूथ ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? बिल्कुल डिफरेंशिएबल है।
कहीं भी ब्रेक नहीं है, दिस इज अ स्मूथ ग्राफ, राइट, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ ये है, कहीं ब्रेक नहीं है, कोई पीक पॉइंट नहीं है, ऐसे ग्राफ जा रहा है, देखो ऐसे कोई पीक पॉइंट नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो आपने देखा सिर्फ 10 सेकेंड्स आपको लगी है बताने के लिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं f डैश की। अब आपने देखा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव कर लीजिए। फंक्शन हमें क्या गिवन था, ऊपर 2x², नीचे 0 था, इस तरह से फंक्शन गिवन था, राइट। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको। क्लियर नोट एवरीवन? आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपको f डैश x की वैल्यू मिल जाएगी 4x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर से हमें इसके क्वांटिटी की बात करनी है, तो सिंपली ग्राफ बनाइए। y इक्वल टू x का ग्राफ किस तरह से होता है, इसी तरह से दिखाई देता है y इक्वल टू x का ग्राफ। ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक शार्प पॉइंट, पीक पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल बट दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो आप ऑप्शंस को अब आप अगर रीड करेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस डिफरेंशिएबल है। f डैश कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन f डैश डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? ग्राफ से समझ में आया होगा। और नहीं तो एक चीज और जो मैं आपको बता सकती हूँ, देखो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालने चाहेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये 0 रहेगा जब x लेस देन 0 है। क्या ऐसा हो सकता है किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उसके दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाए? ऑब्वियसली नॉट, राइट। सो द फंक्शन f डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ से पता चल रहा है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपने देखा आपको 30 सेकंड भी नहीं लगी, आप चारों ऑप्शंस को बहुत आसानी से जज कर सकते हैं बिना कोई भी मिस्टेक के। ओके एवरीवन? यस। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है थ्योरेटिकल, जैसा कि आप जानते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग बट उतना भी नहीं है अगर आप एक प्रैक्टिस बना लेंगे तो, ठीक है। कंटिन्यूटी तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ रही हूं, और मैंने ग्राफ से भी बता दिया। हम सीधा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आपने डेफिनेशन लगाई f ऑफ 0 माइनस एच, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है, 0 पे हम बात कर रहे हैं। देखो तो ये क्या बना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, a माइनस एच, यही लिखते हैं हम, या c माइनस एच लिख लीजिए, 0 माइनस एच माइनस f ऑफ 0 ओवर माइनस एच। ओके, अब देखो f ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या है, f ऑफ माइनस एच की वैल्यू मतलब जहां पर x नेगेटिव हो तब वैल्यू हमें मिलती है 0, तो डायरेक्ट दिस इज 0 ओवर माइनस एच। वाई दिस इज 0? बिकॉज 2x², यहां पर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आई 0। सो इवेंचुअली LHD इज इक्वल टू 0। RHD की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f ऑफ 0 ओवर एच, डेफिनेशन हमने अप्लाई की। इस बार यहां से हमें मिल रहा है f ऑफ h, f के अंदर पॉजिटिव h है, तो जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू हमें कहां से मिलती है, यस यहां से, दैट इज 2x²। h की टर्म्स में क्या बन जाएगा, ये 2h² माइनस 0 ओवर h, एक h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आपको क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h विच इज इक्वल टू 0, एंड इवेंचुअली दिस गिव्स यू फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब इसके बाद आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो डायरेक्ट आपके एंट्रेंसेस में पूछ लिया जाता है, स्पेशली CPET है, MDU है या CUET जैसे एग्जाम्स हैं जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कई रहते हैं। यस, एटलीस्ट मैं 30% में ऐसे कह सकती हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहती हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा इंप्लाई करती है कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूं, जैसे कि sin x की बात कर लेते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस भी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्टिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करे ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल mod x, राइट, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल ये नहीं था। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है और मतलब डीप में नॉलेज पाने के लिए ऑब्वियसली वो लोग हमारे ऐप को जो है विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट्स जो है वो सिखाने वाले हैं, सभी आपके मैथ्स सभी टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे। ओके एवरीवन, सो यस, सो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शंस पे अगर हम चलें तो यस, जस्ट अ सेकेंड, और द ऑप्शंस, यस यहाँ है ऑप्शंस। ओके, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हमने दोनों मेथड से किया। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। f डैश कॉन्टिन्यूअस है या नहीं इसकी बात करते हैं, f डैश कॉन्टिन्यूअस है या नहीं।
ठीक है, तो ये एफ डैश की वैल्यू आपने निकाल ली 0 और 4x, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ही तो बतानी है, डिफरेंशिएशन अगर वो कह रहा है कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। सपोज कर लीजिए ये भी तो फंक्शन ही है, इसको नया नाम दे दीजिए gx, वही LHL RHL की डेफिनेशन लगाइए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव gx। अब आप देखो जब ये 0 है, जब हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो मतलब जो हमारा x वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 0, राइट। सो दिस इज 0, सिंपली 0। और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4x। इसे कैसे लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x विच इज इक्वल टू 4 into 0 एंड विच इज इवेंचुअली इक्वल टू 0। तो LHL और RHL इक्वल हो गए, और f(0) की जब आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी 0। तो हमें क्या मिला कि g यानी कि f डैश जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। एंड स्टूडेंट्स एक बात का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, MSc के एग्जाम्स में आप देखेंगे या नेट के एग्जाम्स में, गेट के एग्जाम्स में आप देखेंगे, जनरली ये बात लिखी जाती है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता। ठीक है, वो कहता है कि इनकरेक्ट कौन सी है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो इन्हें क्रॉस कीजिए और राइट आंसर होगा डी, दैट इज एफ डैश इज डिफरेंशिएबल। ओके, एफ डैश इज डिफरेंशिएबल। सो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, आज का सेशन यहीं तक। ओके, और कोई भी क्वेरीज अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना फीडबैक, आपको पसंद आया नहीं आया, और मुझे प्लीज बताइए कि मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स में उन्हें भी एक दिन पिक करूंगी, जो भी मतलब इजी से, अगर आपको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप स्कोर करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो यस हम थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का आप नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रोल्स थ्योरम जैसा कुछ चाह रहे हैं, या मैक्सिमम मिनिमा आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, या कोई और टॉपिक अगर आप मुझसे चाह रहे हैं तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट। एंड स्टूडेंट्स प्लीज विजिट अवर ऐप। ओके, तो आपको वहां पर अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं मान लीजिए, तो वहां पर आपके लिए प्रॉपर कोर्स मिलेगा। आपको मैथ्स के लिए भी बहुत जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी MSc में एडमिशन लेने के लिए करना चाह रहे हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।